खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 20 बाब, हिजकिय्याह बादशाह की बीमारी और सेहतयाबी। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूँगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूँगा। और यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा? यशायाह ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उससे वो करेगा। खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया या 10 दर्जे आगे को जाएगा या जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूँ नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साया को आखिस की धूप खड़ी में 10 दर्जे नीचे 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। बाबल से कासिदों की आमद। उस वक्त शाह बाबल ब्रोदक पलादान बिन पलादान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार हो गया था। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेशबहा चीज़ों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेश कीमत इतर और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके ख़जानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज़ ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहाँ से आए? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे ख़जानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, खुदावंद का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, जो कुछ भी बाकी ना रहेगा। और
وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا، اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ حزقیہ کے دور حکومت کا خاتمہ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت، اور کیوں کر اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا، سو کیا وہ شاہان یہودا کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔